वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम इस्माइल वाईटी और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको मैं वेलकम करता हूं और आज की वीडियो का टॉपिक है इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स लेना। सबसे पहली जो मेन जो बात है वो ये कि इंस्टाग्राम पर ज़्यादातर जो गर्ल्स होती हैं और उसके अलावा कम से कम बॉयज़ होते हैं, क्योंकि बॉयज़ ज़्यादातर जो है ट्विटर और फेसबुक पे पाए जाते हैं। लेकिन मैं दोनों के लिए जो काफ़ी कमाल की ट्रिक लेके आया हूँ। ट्रिक तो नहीं है, ट्रिक तो फेक होती है, मेथड लेके आया। मैं मतलब ये नहीं ट्रिक फेक होती है, ट्रिक जो है लंबे टाइम के लिए नहीं होती, मेथड जो लंबे टाइम के लिए होता है। मतलब एक छोटा सा मेथड है जो सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। मेरे दोस्त ने मुझे बताया, मुझे समझ तो नहीं आया स्टार्टिंग के अंदर, अभी तक भी मुझे जो है उसकी 90% जो है उसकी समझ आ चुकी है, लेकिन 100% अभी तक नहीं आई। हो सकता है मैं इसी टॉपिक के ऊपर उस दोस्त को भी लेकर आ जाऊं इसी चैनल के ऊपर। तो कहानी क्या है, कैसे फॉलोअर लेंगे इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पर आपको फॉलोअर्स लेने हैं तो आपको दो तरह के फॉलोअर मिल जाएंगे। मेरा जो मेथड है मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि आपको 50% फॉलोअर मिलेंगे बॉट, बिल्कुल एक्टिव नहीं होंगे। मेरा मतलब ये नहीं है कि डिलीटेड अकाउंट होंगे, एक्टिव होंगे। वो बॉट कैसे होंगे आपको वो भी बता देता हूँ कहानी में। इसके एंड तक आपको समझ आ जाएगा, क्या जो ये वीडियो देख रहे हैं लोग या गर्ल्स देख रही हैं उनको समझ आ जाएगी बात मेरी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपने टाइम देना है, इस वीडियो पर एंड तक देखना है। वही है कि आपको फॉलोवर बॉट क्यों मिलेंगे उसकी वजह बताऊंगा, और आपको फॉलोवर 50% ओरिजिनल भी मिल लेंगे। ओरिजिनल 50% कैसे मिलेंगे वो आपको मैं जो है वो भी इसी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहली चीज, मुझे फॉलोअर्स लेने हैं। कितने लेने हैं? मुझे फॉलोअर्स लेने हैं 50 मैक्सिमम। मैं जो है स्टार्टिंग में बात कर रहा हूँ, जब बंदे के पास जीरो होते हैं फॉलोअर, उस टाइम अगर 50 भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर आपके पास 50 भी जो है आपकी स्टोरी देखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है, या 50 लोग तो कम से कम देख रहे हैं ना। और दूसरी चीज़, वो एक्टिव भी हो, वो बड़ी बात है। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि 50 फॉलो आपने लेने हैं। तो आपने करना क्या है, आपने सिर्फ दो अकाउंट बनाने हैं। मेरा मतलब ये नहीं कि अभी आपने दो अकाउंट बनाने हैं, आपका एक अकाउंट वही होगा जो आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। जी हाँ, आपके पास आपका जो पर्सनल मेन अकाउंट है वो आपका पहले ही वाला वही रहेगा, उसको आपने डिलीट नहीं करना, क्योंकि उसके ऊपर ही तो आपने फॉलोअर लेने हैं। दूसरा अकाउंट, दूसरा अकाउंट होगा बैकअप अकाउंट। अब आप सोच रहे होंगे ये बैकअप अकाउंट कहाँ से आ गया, ये नाम थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपको मैं समझा देता हूँ कि ये अकाउंट क्यों होगा, इसका आपको कैसे फायदा होगा, और इससे आप जो है कैसे काम कर सकते हैं जिससे आपको फॉलोअर मिल सकते हैं आपके बैकअप अकाउंट के जरिए। असल में जो बात आ जाती है वो ये है कि आपका जो बोट अकाउंट है वो आपका बैकअप अकाउंट है। समझ लो कि बैकअप अकाउंट आपका बोट अकाउंट है जिससे आप दूसरों को फॉलोअर्स दोगे। खुद आपने फॉलोवर लेने अगले के बैकअप अकाउंट से। मतलब कि आपके पास भी दो अकाउंट होंगे, अगले सामने वाले बंदे के पास भी दो अकाउंट होंगे। तो होगा क्या कि आपने आपस में शेयरिंग करने हैं फॉलोअर्स। उसने क्या करना है, सामने वाले बंदे ने आपको फॉलो करना है आपके अपने पर्सनल मेन अकाउंट को। आपने अपने मेन अकाउंट का यूजर नेम उसको दे दिया, उसने फॉलो कर दिया। किस अकाउंट से? आपके उसके अपने पर्सनल से वो नहीं करेगा आपको फॉलो, कभी भी नहीं करेगा। क्यों करेगा वो? उसको अगर जो है अपने मेन अकाउंट के ऊपर फॉलोइंग करनी होती तो अपना बैकअप अकाउंट क्यों बनाता? यहाँ पे आती है कहानी सारी। तो यहाँ पर सीन ये है कि आपने भी उसको अपने बैकअप से देना है फॉलो अब उसके मेन पर, और उसने भी अपने बैकअप अकाउंट से देना है फॉलो आपके मेन पर। इससे ये होगा, दोनों के ब्रांड अकाउंट जो मेन पर्सनल अकाउंट है उनमें जो है आपकी फॉलोइंग नहीं होगी। ठीक है, आपको फॉलो वहां पर मिलेगा लेकिन फॉलोइंग आपकी बैकअप अकाउंट पे होगी। समझ आ गई बात? मुझे उम्मीद है आपको यहां तक समझ आ गई होगी बात। दूसरी चीज, अब यहां पर आ जाती है बात, ये जो दो चीजें हैं ये पॉसिबल नहीं है कि दो बंदे थोड़ी कर लेंगे। अब आपको 50 चाहिए, अब आप ऐसे तो नहीं करोगे, जाओगे सबके पास या फॉलो करो फॉलो करो फॉलो करो। अब ये भी मालूम नहीं आपको अगले बंदे के दो अकाउंट है या एक है। तो लो, जिसके पास भी जाओगे उसके पास दो अकाउंट होना लाजमी है। अगर नहीं है तो एक बना दे। बनाना कौन सा अकाउंट है? वो बैकअप अकाउंट ही बनाना है। मेन सबका होता है, पर्सनल अकाउंट सबका होता है, क्योंकि वो तो हमेशा आपसे जो है जुड़ा होता है अकाउंट। बैकअप अकाउंट आपको फॉलोइंग देनी है, वो अपने बनाना होता है। दूसरी चीज आ जाती है यहाँ पर, ये बंदे दो हो गए, ये आपको दे रहा है, ये आपसे ले रहा है, और ये आपको दे रहा है, ये भी आपसे ले रहा है, मतलब आपस में शेयरिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात ये नहीं होगी कि अब दो ही बंदे कर सकते हैं, इसमें आपने जो है मल्टीपल लोगों की आपको जरूरत होगी।
मतलब कि आपको 50, 100, 200, 500 लोगों तक की ज़रूरत होगी। मतलब आपको 500 फॉलोअर्स चाहिए तो आपको 500 फॉलोअर्स लोगों से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। अब ये इतना आसान तो नहीं है। अब कैसे बंदा करेगा? आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि अगले के पास 2 अकाउंट हैं या नहीं है? यहाँ पर आपको मैं एक तीसरी चीज बताने जा रहा हूँ, वो है लूप अकाउंट। अब आपको समझ आएगी कि ये लूप अकाउंट होता क्या है। मुझे लगता नहीं आपको समझ आएगी, आपको बताना पड़ेगा। लूप अकाउंट वो बिल्कुल अलग चीज है। मेरा मतलब ये नहीं कि वो अकाउंट जो है इंस्टाग्राम पर ही नहीं है, कोई और अकाउंट है। लूप अकाउंट भी एक इंस्टाग्राम का अकाउंट होगा। लूप अकाउंट का मतलब क्या होगा? वो एक एडमिन होगा, वो एक क्या बोलते हैं होस्ट होगा। जैसे जैसे कि आप किसी भी मीटिंग में जाते हो, ऑनलाइन जूम पर मीटिंग में जाते हो, उसमें क्या होता है हजारों लोग जो है, सॉरी हजारों तो नहीं होते, कम से कम 200 या 500 या 100 या 50 लोग मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं। सबसे मेन जो प्राइमरी बंदा होता है वो होता है होस्ट। वही अपनी उस मीटिंग को होस्ट कर रहा होता है, सबको गाइडलाइन दे रहा होता है, सबको हैंडल कर रहा होता है। सबकी जो जिम्मेदारी है उस एक ही बंदे के पास होती है। वो कौन सा अकाउंट है? वो लूप है। आपके पास जो है वो लूप अकाउंट आप खुद बना सकते हैं, आप अपना बना सकते हैं, लेकिन उसमें है क्या, थोड़ा सा मुश्किल काम है। मैं बोलता हूँ नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं है, मुश्किल है, लेकिन आपने मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी पड़ेगी, क्या चीज़ें हैं उसमें, लूप अकाउंट को यूज़ करने का तरीका क्या है, वो आपको सब कुछ बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर ही। अब तीसरी बात आती है लूप अकाउंट की, ठीक है। 2 अकाउंट आपके हो गए, एक आपका हो गया, एक सामने वाला क्या हो गया। अब आ जाती है बीच में लूप अकाउंट हो गया। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आपने अपने पर्सनल मेन अकाउंट से अगले को फॉलो नहीं देना, ठीक है। आपने अपने बैकअप अकाउंट से उसके मेन अकाउंट को फॉलो देना है। उससे यह है कि आपके पर्सनल अकाउंट की फॉलोइंग इंक्रीज नहीं होगी। आप चाहते हो मैं फॉलो किसी को ना करूं, लेकिन मेरे पास फॉलोवर आए, तो आपने उसके लिए बैकअप अकाउंट बनाया, उससे आप फॉलोइंग दे रहे हो, मेन पर ले रहे हो। तो मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर जो है, जब आप लूप अकाउंट को ज्वाइन करते हो, लूप अकाउंट को ज्वाइन करना पड़ता है। जी हाँ, आपने लूप अकाउंट कैसे ज्वाइन करना है मैं आपको बता देता हूँ। आप जाएं, अभी जाएं। काफी लोग जो है सोच रहे होंगे कि लूप अकाउंट होंगे भी या नहीं होंगे इंस्टाग्राम पर। आप जाओ, इंस्टाग्राम पर सर्च करो लूप अकाउंट, या लूप लिख दो, नाम ही लूप है, क्या बताऊं आपको मैं, उसका सिस्टम सारा जो लोग सारे कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूं, लूप अकाउंट अगर आपका अपना है तो आप कमा भी सकते हो उससे, आप अपनी जो अर्निंग जो है वो भी इंक्रीज कर सकते हो। वो कैसे, वो सब कुछ आपको मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो सारे लोग यहाँ पर अभी तक देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि ये लूप अकाउंट जो आप फेसबुक पर, सॉरी इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करते हो, आपको लूप अकाउंट मिलेंगे। काफी सारे लोग नए भी हैं, मेरा मतलब ये नहीं कि सारे जो ब्रांडेड अकाउंट हैं बड़े ज्यादा फॉलोअर्स वाले हैं। काफी नए भी हैं जिनके 200 फॉलोअर होंगे, 300 फॉलोअर होंगे, 400 फॉलोअर होंगे। आपने करना क्या है? आपने करना ये कि आप जाओ, आप जो है किसी के लूप अकाउंट पर जाओ, उसको मैसेज करो। यहाँ पर मैं आपको 100% बात बता दूं, एक किसी को भी पर्सनली आप मैसेज करते हो तो 90% आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कोई बंदा भी इतना जो ज्यादा इनबॉक्स देखता नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताऊं, बड़ा कमाल की चीज है। लूप अकाउंट, किसी भी लूप अकाउंट को आप मैसेज करो, 90% आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। क्यों मिलेगा? यही तो सारी कहानी है। अभी अगर आप मुझे मैसेज करते हो, मैं ये नहीं कहता मैं आपको मैसेज देखूंगा नहीं। 90% ये होता है, जिसको भी आप मैसेज करो, किसी भी पर्सनैलिटी, किसी भी मॉडल को, किसी भी बंदे को, जो भी एंकर हो या कोई भी हो, सेलिब्रिटी हो, किसी को भी मैसेज करते हो, क्या रिस्पॉन्स मिलता है? आप खुद अपनी जो लाइफ से बताते हैं, आपने जिंदगी के तजर्बे में जो है किसी को मैसेज किया होगा, बताते हैं? नहीं होगा भाई, कोई नहीं करता मैसेज, जवाब नहीं देता। क्यों? उनकी अपनी फॉलोइंग इतनी होती है, सॉरी फॉलोअर्स इतने होते हैं कि किसको रिप्लाई करें। अगर किसी लूप अकाउंट के 50,000 फॉलोअर भी हों, आपको वो रिस्पॉन्स देगा। यही तो चीज है। उसको भी आपकी जरूरत है, लूप अकाउंट को, आपको उसकी जरूरत है। यही तो सारी यहाँ पर मैग्नेट होता है। मतलब कि आप जा रहे हो सर्च करके, लूप अकाउंट सर्च कर रहे हो, मैसेज में जा रहे हो, आपने करना है क्या है, मैसेज करना है लूप अकाउंट वाले बंदे को कि मुझे अपने लूप में ऐड कर दे। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, यहाँ पर एक बड़ी बात वो ये है कि लूप अकाउंट की अपनी रजिस्ट्रेशन होती है।
रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने जो है उससे जो है फॉर्म फिल करवाना है। फॉर्म भी काफ़ी लोग बनाते हैं, लेकिन 90% लोग करते क्या हैं, वो जो है आपको जो है लूप में ऐड तभी कर सकते हैं जब उनका लूप जो है लाइव जाने वाला हो। मिसाल है, मेरा अपना लूप अकाउंट है, जी हाँ मेरा है, अपना खुद का भी है और दोस्त का भी है। दोस्त ने भी काफ़ी अच्छा जो है चलाया अपने अकाउंट को, काफ़ी अच्छे लोगों को फॉलोअर मिल गए, मुझे भी उससे ही मिले हैं। मैं 90% यही कहता हूँ, मुझे भी वहाँ से फॉलोअर मिले हैं मेरे अपने मेन जो है पर्सनल अकाउंट के ऊपर। यहाँ बात आती है कि अब आपने करना क्या है, उस बंदे को बोलना है, लूप अकाउंट वाले को, एक को नहीं बोलना। आपने एक को नहीं बोलना, सबको बोलना है। एक अकाउंट नहीं है लूप वाला, आपको हजारों अकाउंट मिल जाएंगे। आपने सबको बोलना है कि मुझे अपने लूप अकाउंट में ऐड कर दो। अब ऐड कैसे होगा? ऐड करने का तरीका ये नहीं है कि आपको अपना जीमेल का पासवर्ड देना है या आपने अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड देना है। आपने कुछ भी नहीं देना, कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी। आपने करना क्या है, यहाँ पर आपकी जो है बजने वाली है वो ये कि आपने जो है लूप अकाउंट को फॉलो करना है। जी हाँ, आपने आपको बताया होगा स्टार्टिंग के अंदर मैंने, आपने किसी बंदे को फॉलो देना है तो उसको आपने बैकअप से देना है, मेन से नहीं देना, क्योंकि दोनों अकाउंट से आप फॉलो नहीं कर सकते एक बंदे को, सामने वाले को। लेकिन लूप पर जो लूप वाला अकाउंट होगा जिसको आप मैसेज कर रहे हो, उसको आपने फॉलो करना है, अपने पर्सनल अकाउंट से भी अपने बैकअप अकाउंट से भी, दोनों अकाउंट से फॉलो करना है, क्योंकि वो तो है आपका मेन सारा काम करने वाला। जो भी हैंडल करता है ना ये लूप अकाउंट, बड़ा मुश्किल काम है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि 100 लोग आ जाते हैं कि मुझे फॉलोअर्स चाहिए, किस किस को बंदा रिप्लाई करे, देखना पड़ता है लूप अकाउंट के अंदर किसने उसको फॉलो किया हुआ या नहीं, किसने आपको अनफॉलो तो नहीं कर दिया। अनफॉलो भी कर दिया आपने, मिसाल है आप किसी लूप अकाउंट के ऊपर चले गए, उसको आपने मैसेज किया, आपने बोला कि भाई मुझे अपने लूप अकाउंट में ऐड करो, तो वो ऐसे डायरेक्टली ऐड नहीं करेगा, आपने उसकी शराइत को मानना पड़ेगा। हर किसी अकाउंट का रूल्स होते हैं। आप सोच रहे होगे कि ये फेसबुक वाला सीन यहाँ पर कैसे आ गया। फेसबुक में ग्रुप से आपको पता चल गया होगा कि वहां पर भी काफी रूल्स होते हैं, किसको गाली नहीं देनी, किसी को वो मतलब कि कोई भी स्कैमिंग नहीं करनी, किसी ग्रुप के अंदर किसी को धोखा नहीं देना। इसी तरह से ऐसा रूल्स तो नहीं है इसके अंदर, लेकिन इंस्टाग्राम पर लूप अकाउंट के अंदर कुछ अलग तरीके के रूल्स होते हैं। रूल्स नंबर 1 सब में आपको वही मिलेगा। आपने करना क्या है, लूप अकाउंट पे जाना है, उसके बंदे के जिसको आपने मैसेज किया है उसकी बायो में जाना है। बायो में जाओगे तो वहां पर आपको मेन अकाउंट मिलेंगे, एडमिन अकाउंट्स। उनके बायो के अंदर 2 अकाउंट भी हो सकते हैं, 1 अकाउंट भी हो सकता है, 4 अकाउंट भी हो सकते हैं, 5 अकाउंट भी हो सकते हैं। एडमिन अकाउंट, एडमिन अकाउंट को उनको सब ने आपने फॉलो करना है, मतलब कि आपको वहां पर 2 अकाउंट मिलते हैं। ये बंदा है, इसका लूप अकाउंट है, इसकी बायो के अंदर 2 अकाउंट आपको नजर आ रहे हैं सामने, एडमिन 2 अकाउंट। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, उन्हीं दोनों अकाउंट को आपने फॉलो करना है, अपने बैकअप अकाउंट से, अपने मेन अकाउंट से। उसके अलावा आपने करना क्या है, आपने जो अपना पर्सनल अकाउंट है वो भी खोलना है। जो मेन हो गया वो बैकअप, दोनों बात एक ही है। तो दोनों अकाउंट से उन दोनों बंदों को फॉलो करना है। फॉलो कर दिया, उसका स्क्रीनशॉट लेना है, सबूत। स्क्रीनशॉट ले लिया, वो उस लूप वाले अकाउंट को मैसेज में भेजना है कि मैंने आपके दोनों एडमिन को फॉलो कर दिया है, अपने दोनों अकाउंट से। अब आपने करना क्या है, उसकी लूप वाली पोस्ट होगी, रजिस्ट्रेशन ओपन। सब यही करते हैं भाई, रजिस्ट्रेशन चल चुकी है, आ जाओ ऐड हो जाओ। तो आपने करना क्या है, उसकी रजिस्ट्रेशन वाली पोस्ट को अपने पर्सनल अकाउंट पर और अपने बैकअप अकाउंट पर उसकी स्टोरी पर लगा देना है। मिसाल है मेरा अपना अकाउंट है, आप बोलते हो भाई मुझे इसमें ऐड कर दो, तो मैंने क्या करना है, शराइत रखी है, आपने देखी शराइत, मैंने लिखा हुआ कि मेरी इस पोस्ट को अगर आपने रजिस्ट्रेशन के अंदर ऐड होना है तो आपने मेरी इस पोस्ट को अपनी स्टोरी पर शेयर करना है। तो लाजमी बात है आपने करना ही पड़ेगा। स्टोरी पर शेयर करने से कोई भी बड़ा जो है किसी को नुकसान नहीं होगा। जो बंदा सामने वाला होगा, जो आपका फॉलोअर होगा, उसको भी आपकी स्टोरी से पता चल जाएगा, वो भी फॉलोअर ले सकता है। इसमें यह नहीं है कि सिलेक्टेड ही लोग ले सकते हैं, सारे लोग ले सकते हैं, जितने भी ज्यादा आने चाहते हैं वो सारे ले सकते हैं। यहाँ पे बात आ जाती है कि स्टोरी पे आपने शेयर कर दिया है, स्टोरी पर शेयर करने के बाद दूसरा रूल होता है, रूल नंबर 2। वो ये कि आपने अपने 3 से 5 लोगों को, आपके जो जो क्लोज फ्रेंड्स हैं इंस्टाग्राम पर, कोई भी हो, आपने उनको टैग करना है कमेंट सेक्शन के अंदर। कमेंट करते हो आप उसकी पोस्ट पर,
रजिस्ट्रेशन ओपन ना, उसकी पोस्ट पर आप कमेंट करते हो तो वहाँ पर आपने टैग करना है 5 से 6 लोगों को, जितने भी आप कर सकते हो। वहाँ पर भी होता है, लिखा होता है 5 लोगों को करो कम से कम। उसके अलावा बाकी चीज़ें आपने उसकी पोस्ट को सेव भी करना है। सेव करने का तरीका आपको पता होगा, साइड में एक बटन होता है, उस पर सेव कर सकते हो आप। सेव भी कर दिया। उसके अलावा होता ये कि एक तो बायो में भी लिंक्स होते हैं, मतलब कि एडमिन के जिनको आपने फॉलो करना होता है। उसके अलावा पोस्ट में भी होते हैं, मैं भी अलग हूँ उसके अंदर, बायो में अलग हूँ। तो पोस्ट में अगर आपको लिंक मिलते हैं, बंदा लूप वाला कहता है कि आपने इन 3 या 4 अकाउंट को फॉलो करना है, तो आपने उन चारों अकाउंट को फॉलो करना है, अपने मेन अकाउंट से, अपने बैकअप अकाउंट से उसको फॉलो दे रहे हो आप। अभी आपको समझ नहीं आएगी कि मैं खुद फॉलो क्यों कर रहा हूँ, जबकि मुझे खुद को फॉलोअर चाहिए। यहाँ पे मैं आपको सारी कहानी समझा देता हूँ। वो ये कि आपने करना क्या है, सारे रूल्स फॉलो करने हैं जो भी एडमिन ने कहे हैं। कौन सा एडमिन ने? लूप वाला अकाउंट जिसको आपने मैसेज किया था, जो आपको मैंने बताया कि आपने इंस्टाग्राम पर सर्च करने अकाउंट आपको सारे मिल जाएंगे, जिसके ज़्यादा फॉलोवर हैं कोशिश करें उनके लूप को ज्वाइन करें। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा जल्दी फायदा होगा। जो बड़ा अकाउंट होगा उसको आप फॉलो करो, उसके सारा रूल्स को फॉलो करो, उसको मैसेज करो कि भाई मैंने आपके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को मद्देनजर रखते हुए फॉलो आपका अकाउंट कर दिए हैं। आपके आपकी पोस्ट को अपनी स्टोरी पर शेयर भी कर दिया है, 5 लोगों को ऐड भी कर दिया है, मतलब कि मेंशन कर दिया है। काइंडली अब मेरे अपने मेन अकाउंट को अपनी जो है लूप अकाउंट के अंदर ऐड कर दें। अब क्या करेगा वो आपको देखेगा, आपके अकाउंट पर जाएगा, वो चेक करेगा कि वाकई आपने उसके अकाउंट को फॉलो किया हुआ है। आपको उसको नजर आएगा फॉलो बैक। जब आपको कोई फॉलो करता है, मिसाल है मैंने आपको फॉलो किया है, आपको पता कैसे चलेगा कि मैंने आपको फॉलो किया है? आप मेरी प्रोफाइल पर जाओगे, वहां पर लिखा होगा फॉलो, तो मतलब मैंने आपको फॉलो नहीं किया हुआ। वहां पर लिखा हुआ फॉलो बैक, मतलब मैंने आपको फॉलो किया हुआ, आप फॉलो बैक भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये तरीका है देखने का। दूसरी चीज वो ये कि अब उसने देख लिया कि फॉलो तो किया हुआ है। जब भी आप उसकी स्टोरी को शेयर करोगे, सॉरी उसकी पोस्ट को शेयर करोगे, इंस्टाग्राम की जो पोस्ट होती है उसकी लूप वाले अकाउंट की, उसको अपनी आप मेन अकाउंट पर और लूप अकाउंट पर शेयर करते हो, तो उसके पास नोटिफिकेशन जाएगा। जो बंदा जिसकी पोस्ट होगी लाजमी मतलब उसके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो वो क्या करेगा, वो आपको देखेगा आपके अकाउंट से लाजमी है, उसको नोटिफिकेशन आएगा, वो उसको चेक करेगा कि वाकई इस बंदे ने एडमिन को फॉलो भी किया हुआ है, उसके अकाउंट को फॉलो किया हुआ है और उसकी लिए स्टोरी को शेयर भी किया हुआ है, वो उसको स्टोरी पर शेयर किया हुआ है। अब वो क्या करेगा, अब वो अपनी जो स्टोरी उसने पोस्ट में 3-4 बंदे आपको दिखाए थे जिनको आपने फॉलो करना था, अब वो उनके पास जाएगा, जो लूप वाला अकाउंट होगा उनके पास जाएगा, क्योंकि वो उसके जो है यहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि पैसे किस चीज से आप कैसे कमा सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप पैसे भी कमा सकते हैं। अब वो उनसे पूछेगा कि भाई आपको भी इस बंदे के नाम से फॉलो मिला है कि नहीं मिला, क्योंकि आप गद्दारी भी कर सकते हो। आपने लूप वाला अकाउंट को फॉलो कर दिया, उसके पेज के उसकी जो पोस्ट है उस पर अपने लोगों को मेंशन भी कर दिया कमेंट में। उसके अलावा आपने उसकी जो पोस्ट है उसको शेयर भी कर दिया, सेव भी कर दिया, 3 से 4 आपने रूल्स जो है एग्री कर दिए। अब आप बोलते हो मैं उसकी जो एडमिन्स अकाउंट है उसको फॉलो नहीं भी करता, उसको पता कैसे चलेगा? यही तो सारी कहानी है, वो देखेगा बंदा। अगर आपने उसकी किसी भी एडमिन पॉलिसी, मतलब जो भी लोग हैं जिनको उसने एडमिन लिस्ट के अंदर डाला हुआ है, उसको अगर आपने फॉलो नहीं किया हुआ तो वो आपको कभी भी अपने लूप में ऐड नहीं करेगा। जी हाँ, तो आपने जो इतने सारे रूल्स को जो है एक्सेप्ट कर दिया, वो भी सारे चीजें चेक करता है और उसके बाद जो है आपको जो है अपने लूप के अंदर ऐड करेगा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने उसकी स्टोरी को भी शेयर कर, पोस्ट को भी अपनी स्टोरी में शेयर कर दिया, उसकी पोस्ट को सेव भी कर दिया, उसकी पोस्ट के नीचे कमेंट में अपने 5 लोगों को मेंशन भी कर दिया, उसके अलावा अपना उसके जो एडमिन अकाउंट है उनको भी आपने फॉलो कर दिया। आप तो फॉलोअर लेने ही आए थे या देने आए थे? आप भी सोच रहे होंगे कि यार इतना बड़ा जो है सारा काम जो कौन करे, करना ही पड़ेगा। आप लोगों में काफी लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये बातें जो है मेरी सुनी, उसके बाद सोच रहे होंगे कि ये 90% झूठ है। इतना कौन करता है? मैं आपको यहाँ पर 90% गारंटी से बता रहा हूँ, सारे लोग कर रहे हैं। अब आप एक बंदे नहीं हो, ऐसे 500 लोग हैं, हजारों लोग हैं जो मेरे पास डेली आते हैं, मुझे बोलते हैं कि भाई मेरे को अपने अकाउंट पर लूप में ऐड करो। मैं सारी रूल्स चेक करता हूँ, उसने सब चीजें फॉलो की हुई हैं,
तो मैं उसको ऐड करता हूँ। ऐड कैसे करेंगे? अब यहाँ पर आपको ये बताया नहीं मैंने अभी तक, ऐड कैसे करेंगे। मिसाल है आपने किसी लूप के अकाउंट की जो सारी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो कर दिया, उसने भी चेक कर लिया, अब आप कह रहे हो मुझे ऐड करो। अब वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसके भी 2 अकाउंट होते हैं, लाजिम बात है। जो उसका बैकअप अकाउंट होता है वो उसका लूप अकाउंट होता है। यहाँ पर आपको मैं एक चीज बता दूं, आपके पास भी बैकअप अकाउंट है, आपके पास भी पर्सनल अकाउंट है, लेकिन आपका जो बैकअप अकाउंट है आप उसको फॉलोइंग के लिए यूज कर रहे हो। वो बंदा उसी बैकअप अकाउंट को अपना लूप अकाउंट बना सकता है, आप भी कर सकते हो। मैं ये बोल रहा हूँ आपके पास 2 अकाउंट है ना, एक तो पर्सनल है उसको छोड़ दो, एक बैकअप अकाउंट है उसको एज अ बैकअप यूज करो, एज अ लूप यूज करो, वो आप पर डिपेंड करता है। यहाँ पर मैंने आपको एक चीज और भी बताई कि आप कमा सकते हो, कैसे कमा सकते हो। लाजमी बात है किसी के लूप अकाउंट पर जा रहे हो आप, उसकी एडमिन जो है आप देख रहे हो, 3 से 4 एडमिन एक अकाउंट के होते हैं कभी 3 से 4 एडमिन, या पॉसिबली हो सकता है, मे भी हो, कोई ज्यादा लोग हैंडल कर रहे हो, सेलिब्रिटी हो, नहीं होते तो है, लेकिन ये जो है ना यहाँ पर कहानी अलग आ जाती है। अब मैं बोलता हूँ, मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ कि भाई जैसे कि मैं एक यूजर हूँ, मुझे फॉलोअर्स चाहिए, मैं कहता हूँ उस बंदे को, लूप वाले को, भाईजान मुझे जो फॉलोअर्स चाहिए, काइंडली जो भी आपकी शराइतें हैं उन सबको साइड पे कर दो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कर गया है, ना तो मैं आपकी फॉलोइंग को फॉलो करूंगा, ना मैं आपकी पोस्ट को शेयर करूंगा अपनी स्टोरी पर, ना तो मैं आपकी पोस्ट के नीचे कमेंट में अपने फ्रेंड्स को मेंशन करूंगा। आई मीन टोटली मैं आपकी फॉलोइंग को जो है फॉलो भी नहीं करूंगा, पोस्ट को शेयर भी नहीं करूंगा, अपने फ्रेंड्स को मेंशन भी नहीं करूंगा, कोई भी रूल आपका फॉलो नहीं करूंगा मैं। काइंडली मुझे अपने लूप के अकाउंट की एडमिन लिस्ट में डाल दें, और जितने भी आपको पैसे चाहिए, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, मैं देने के लिए तैयार हूं। अब आपको यहाँ में बात समझ आ गई मेरी, जो लूप में जो है एडमिन अकाउंट होते हैं उनकी क्या रियलिटी है। वो असल में उस बंदे का अकाउंट नहीं है जिसको आप फॉलो कर रहे हो। लूप अकाउंट जैसे कि मेरा अपना अकाउंट है, मेरी अपनी एडमिन अकाउंट की जो पॉलिसी है, मतलब कि बायो के अंदर जाते हो आप, मेरी बायो के अंदर मेरी जो है लूप अकाउंट की जो लिस्ट है बायो की, उसमें जाते हो, उसमें आपको 2 अकाउंट मिलेंगे अभी फिलहाल। एक होगा बबलू के नाम से दोस्त है मेरा, और एक मेरा अपना पर्सनल अकाउंट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सारे लोगों को बोलूंगा भाई मेरी जो फॉलोइंग है उसको, सॉरी मेरी जो फॉलोइंग उसको आप, वो आपको बताता हूँ बाद में, जो मेरे एडमिन अकाउंट है उनको फॉलो करो। अब लाजिम बात है 500 लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, आप जैसे काफी लोग जुड़े हुए हैं, तो 500 लोग मेरी जो है एडमिन अकाउंट को फॉलो करते हैं। मतलब कि एडमिन बंदे को जरूरत ही नहीं है किसी को फॉलो करने की, उसको खुद ही फॉलोअर मिल जाएंगे 500 फॉलोअर्स। जब आपको जो है पेमेंट देखकर जो सर आपका काम हो रहा है, तो आप उसके रूल्स को क्यों देखो। आप बोलोगे भाई मुझे डायरेक्ट एडमिन लिस्ट के अंदर डाल दो, मैं आपका कोई भी रूल फॉलो नहीं करूंगा, मुझे आपको पैसे देने की जरूरत है मैं दे दूंगा। अगर आप रूल को फॉलो नहीं करते, आपने डायरेक्ट पैसे देकर जो उस एडमिन लिस्ट के अंदर जाना है, तो आप जा सकते हो। मतलब कि मेरा ये मतलब है कि आपको फॉलोवर वैसे भी मिल सकते हैं अगर आप लूप में जाओगे, लूप ज्वाइन करोगे, उनकी जो शराइतें हैं उनको नजर रखते हुए, उनको फॉलो करते हुए आप उसके लूप को ज्वाइन कर रहे हो, स्टोरी को शेयर कर रहे हो, पोस्ट को लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, मेंशन कर रहे हो अपने फ्रेंड्स को, सेव भी कर रहे हो, पोस्ट को स्टोरी पर शेयर भी कर रहे हो, सारा रूल्स आपने एग्री भी कर दिए, उसके बाद आप फ्री में भी जो है उसकी जो है लूप से जो है फायदा उठा सकते हो, आप फॉलोवर उठा सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपने जो है ज्यादा से ज्यादा फायदा लेना है, तो आपने करना क्या होगा, उस बंदे को कहना होगा कि भाई आपकी जो एडमिन लिस्ट है उसके अंदर मुझे डाल दो, उसके अंदर दो या 4 लोग हैं, उसके अंदर 5वां मुझे भी कर दो। उससे आपको डबल फायदा होगा। उससे आपको फायदा इसलिए होगा, अगर आप पेमेंट करते हो उसको, वो लाजमी बात है आपको 90% नहीं ऐड करेगा जब तक आप उसको पेमेंट नहीं करते। दूसरी चीज अपने फ्रेंड को वो ऐड कर सकता है। तीसरी चीज, अगर आपने अपने बैकअप अकाउंट को बना दिया है लूप अकाउंट, आप चाहते हो कि मैं भी यही काम स्टार्ट करूं जो ये कर रहा है, इसने बैकअप अकाउंट को लूप अकाउंट बना दिया है, तो मैं जो है अपने पर्सनल अकाउंट पर भी फायदा ले सकता हूं, मेरे पर्सनल अकाउंट पर फॉलो मिल जाएंगे, मैं किसी और को दे सकता हूं। तो अब उससे क्या करना होगा, आपने कोलैबोरेशन। अब आप कोलैबोरेशन भी कर सकते हो, मैं खुद कोलैबोरेशन कर रहा हूँ, अभी फिलहाल मैंने पेमेंट नहीं लगाई भी भाई कि मेरी लिस्ट के अंदर, एडमिन लिस्ट के अंदर आने के लिए आपने 500 दो 1,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, मुझे देने होंगे तभी जाके मैं आपका
मेन अकाउंट जो पर्सनल अकाउंट है उसका जो यूज़र नेम है वो अपने बायो में डालूंगा एडमिन लिस्ट के अंदर। फिलहाल तो मैंने नहीं किया हुआ, फिलहाल कोलैबोरेशन से भी आप काम चला सकते हो। यहाँ पर दूसरी चीज़ आ जाती है वो ये कि आपने इस तरह से पैसे भी कमा सकते हैं इस तरह से। और तीसरी चीज़ वो ये है कि जो लूप अकाउंट होता है जिसने आपको बोल दिया कि आप ऐड हो चुके हो, अब आपको पता कैसे चलेगा कि आप ऐड हो चुके हो? आपने चेक करना है उसके अकाउंट पर जाके कि उसने आपको फॉलो किया हुआ है या नहीं। उसके अकाउंट पर जाओगे, जिसको आपने फॉलो किया है वो भी आपको फॉलो करेगा अपने लूप अकाउंट से। आपने देखा भी होगा जो भी लूप अकाउंट होते हैं उनके फॉलोवर्स जितने होते हैं उनकी फॉलोइंग भी इतनी होती है। मतलब कि आपने फॉलो दे दिया, उसके पास 40 फॉलोवर थे, उसके बाद आपने फॉलो दिया, उसके 41 फॉलो हो गए, उसकी फॉलोइंग भी 40 ही होगी। उसने आपको फॉलो किया, उसकी फॉलोइंग भी 41 हो गई। मतलब दोनों चीज़ें बराबर। काफ़ी आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जिनके फॉलोवर हज़ारों में होते हैं लेकिन फॉलोइंग कम होती है। उसकी वजह क्या है वो भी आपको बता देता हूँ, इस वीडियो के अंदर है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, लूप काम कैसे करता है अगले बंदे का। आप अपना लूप बना सकते हो, आपकी मर्जी आप पर डिपेंड करता है। अदरवाइज अगर आपको सीखना है कि लूप को चलाना कैसे है, उसकी रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे बनानी है, किस तरह से ये सिस्टम चलेगा, लूप को लाइव कैसे लिया जाएगा, अगर आपको अपना खुद का पर्सनल लूप अकाउंट बनाना है, मतलब कि बैकअप अकाउंट को लूप पर कन्वर्ट करना है, कोई ये ब्रांड टूल्स तो नहीं है, ऐसे कोई फीचर नहीं है इंस्टाग्राम का, आप खुद से कर सकते हो। वैसे इंस्टाग्राम इस चीज़ की इजाज़त 90% नहीं देता। आप इस तरह से जो फॉलोअर ले सकते हो। और रही बात, अगर आपको इस तरह से इंस्टाग्राम के रिलेटेड जो कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। यहाँ पे बात आ जाती है कि उसने आपको फॉलो किया, वो अभी लिखेगा एडेड नाउ। मतलब कि इतनी सारी जो चीज़ें मैंने कर दी हैं, उसके एडमिन को फॉलो भी कर दिया, अब उसकी एडमिन को मैंने फॉलो तो कर दिया, सारी चीज़ें कर दी, उसके एक फॉलोअर लेने के लिए आपने उसके सारे अकाउंट को फॉलो किया है। अब यहाँ पर ये सारी यही तो कहानी है। आपने सारी उसकी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर दिया, उसके बाद आपको उसने ऐड कर दिया, आपने चेक कर लिया बिल्कुल मुझे उसने फॉलो किया अपने लूप अकाउंट से, मेरे पर्सनल अकाउंट पर मुझे बिल्कुल उसने ऐड कर दिया है। अब आपको फायदा कैसे होगा, ऐड करने से क्या होगा, ये फायदा बताऊं कैसे होगा आपको, मैं बता देता हूँ। जैसे आपने उसके रूल्स माने, आप जैसे हजारों लोग उसके रूल्स मानेंगे, 90% मानेंगे ही, तभी जाके वो लूप में ऐड होंगे। अगर आप देखते हो उसकी फॉलोइंग है ज्यादातर 50 लोगों की, उसका मतलब यही है कि वो 50 लोग आप ही जैसे थे। आपने उसको फॉलो किया है ना, उसने आपको फॉलो दिया है ना, जिसको वो फॉलो दे रहा है उसने उसकी रूल्स एंड रेगुलेशन को एक्सेप्ट किया है, अदरवाइज वो उसको जो है फॉलो नहीं करता। यही तो सारी कहानी है। फॉलोइंग उसकी ज्यादा होगी, मतलब कि आप जैसे उसके पास लोग और भी ज्यादा है। और यहाँ पर आप बात आ जाती है कि लूप चलेगा कैसे। मिसाल है, उसने बोला है कि भाई लूप जो है आज से स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है, आज जाओ ज्वाइन कर लो। सारे लोग आ गए, 100 लोग आ गए, 500 लोग आ गए, मिसाल दे रहा हूँ 500 लोगों की, ज्यादा होते हैं वैसे भी। 500 लोग आ गए, उसकी लूप को उसने ज्वाइन कर दिया। 500 लोगों का जो नंबर है 500 वर्ड है, 500 लोग जो उसकी फॉलोइंग में आ जाएंगे, 500 लोग उसके फॉलोअर्स में भी आ जाएंगे, मतलब उसकी दोनों चीजें इंक्रीज हो जाएंगी, फॉलोइंग और फॉलोअर्स। हो सकता है फॉलोअर्स ज्यादा हो फॉलोइंग कम हो, आपने इससे टेंशन नहीं लेनी। ये क्यों है ज्यादा होता है, फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं और फॉलोइंग कम होती है, वो अभी आपको बता देता हूँ। मिसाल है, मैं बोलता हूँ कि मेरा अकाउंट है, मेरा जो लूप अकाउंट है उस पर मैं अनाउंस करता हूँ आज की डेट से मेरा लूप अकाउंट पर रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है, काइंडली आ जाएं, लूप ज्वाइन कर लें। मिसाल है, मैंने आज से ही स्टार्ट कर दिया है और उसके अलावा 15 या 16 या 20 तारीख तक, मिसाल है मैं जनवरी की 20 तारीख को अपना लूप को लाइव लूंगा, सारी रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दूंगा। मतलब कि जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं आते जाएं, 3 से 4 दिन 5 दिन पड़े आते जाएं। जब 20 तारीख हो गई ना, आपने करना क्या है, रजिस्ट्रेशन क्लोज्ड। जो भी लोग उसके बाद आएंगे उनको आपने ऐड नहीं करना, आपकी मर्जी, आप पर डिपेंड करता है। ऐड करते हैं तब भी आपका फायदा है, नहीं करते हैं तब भी नुकसान नहीं है। और यहाँ पर आ जाती बात लूप को, जो है आपने उसका जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, आप सोच रहे होंगे कि ये एडमिशन तो नहीं हो रही, उसमें भी यही होता है कि एडमिशन ओपन ना हो, एडमिशन क्लोज ना हो। जैसे लोग ज़्यादा जाते हैं, सीटें पूरी हो जाती हैं तो वहाँ पे एडमिशन भी क्लोज कर लेते हैं।
मतलब कि जो सेंटर्स वाले होते हैं, यहाँ पे एडमिशन सिस्टम नहीं है, यहाँ पर वही है कहानी, समझ लो आप। तो यहाँ पे हो जाता है क्या है, 20 तारीख हो जाती है, रजिस्ट्रेशन क्लोज की, बंदा जो लूप वाला है वो स्टोरी लगाएगा, तो आपको समझ आ जाएगा, आपको खुशी होगी कि भाई लूप स्टार्ट होने वाला है। अब आप पूछियोगी उससे भी कि कब लूप स्टार्ट होगा, लाने पूछना तो पड़ेगा, आप बैठे थोड़ी रहोगे कि आपको फॉलोवर कब मिलेंगे। जब उसका लूप स्टार्ट होता है आपको फॉलोवर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जी हाँ, कैसे? मिसाल है उसकी 20 तारीख हो गई, 20 तारीख को उसने सुबह को पोस्ट लगाई कि भाई लूप जो है उसकी रजिस्ट्रेशन, मतलब कि जो लोग आ रहे थे वो क्लोज हो चुकी है, बाकी लोग जो है नेक्स्ट लूप का इंतजार करें। जब मैं अगले जो बार जो लूप का जो है पोस्ट लगाऊंगा तब भी वो बाकी लोग आए, फिलहाल वो ठहरे जाएं, बस ठहर जाएं वहीं पर ही, आगे नहीं आए, मेरे पास नहीं आए। और उसके बाद वो क्या करेगा, जो भी लोगों को उन्होंने उस बंदे ने लूप वाले ने फॉलोइंग किया हुआ है, किसी को फॉलो किया हुआ है, जैसे आपको मुझे दिया हुआ है, तो इसी तरह से वो करेगा क्या, टाइम बताएगा आपको, रात को 10 बजे का, 8 बजे का, 7 बजे का, एनी टाइम कुछ भी हो सकता है, मतलब कि टाइम बताएगा आपको। मिसाल है 8 बजे का टाइम देता है, रात को 8 बजे लूप लाइव होगा, आप भी एक्साइटेड हो गए, आप जैसे 50 लोग या 400 लोग जो उसकी फॉलोइंग के अंदर है वो सारे एक्साइटेड होंगे कि भाई अब कहानी स्टार्ट होने वाली है। अब क्या होगा, रात को 8 बज गए, वो बोलेगा कि मतलब कि लूप लाइव हो चुका है, लूप चल चुका है। करना है क्या है, सारे फॉलोअर्स ने, वो बोलेगा सारे फॉलोअर्स जितने लोगों ने उसको फॉलो किया हुआ है वो काइंडली अपने बैकअप अकाउंट को ओपन कर लें। जी हाँ, आपने बैकअप अकाउंट ओपन करना है। बैकअप अकाउंट को ओपन करने के बाद उस लूप के अकाउंट पर जाना है, उस बंदे के अकाउंट पर जाना है, लूप वाले अकाउंट के अंदर। आपने करना है क्या है, उसकी जो फॉलोइंग है, 500 लोग ओपन करेंगे अपने अकाउंट, उसकी जो फॉलोइंग है उसके अंदर जाएंगे, सारी लिस्ट आपके सामने होगी, जो जो बंदों ने उसको फॉलो मतलब उसकी लूप के अंदर ऐड थे, जो फॉलोइंग के अंदर है, समझ लो वो लूप के अंदर है। अब करना है कि आपने अपने बैकअप अकाउंट से उन सारे अकाउंट को फॉलो कर देना है। जल्दी जल्दी नहीं करनी, आपको टाइम दिया जाता है 2 दिन का, 3 दिन का टाइम क्यों दिया जाता है? मिसाल 50 लोग हैं, मैं एक ही दिन में कर सकता हूँ फॉलो सबको, तो वो टाइम क्यों देते हैं 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का? उसकी वजह होती है, ये चीज जो है इंस्टाग्राम की रूल्स के खिलाफ होती है, कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ। मिसाल है एक ही टाइम पर आप 50 लोगों को फॉलो क्यों कर रहे हो, आपकी एक्शन ब्लॉक हो सकती है। जी हाँ, मिसाल है आप एक ही दिन में 50 लोगों को फॉलो कर दिया आपने, और उसके बाद आप किसी और के लूप को ज्वाइन कर रहे हो, तो आपका एक्शन ब्लॉक हो गया, तो आप किसी को भी फॉलो नहीं कर सकते। जी हाँ, 7 दिन के लिए होता है टाइम, उसके बाद दोबारा से आपका एक्शन खुल जाता है। और ये भी पॉलिसी है, इसको मद्देनजर रखते हुए इसलिए लूप अकाउंट वाले बोलते हैं 3 दिन का टाइम है या 4 दिन का टाइम है, सारे के सारे आहिस्ता आहिस्ता फॉलो करो, ज़्यादा टक्कर नहीं, जल्दी नहीं है। तो यहाँ पे आ जाती है बात। इसी तरह से आपने क्या करना है, अगले बंदे की जो लूप अकाउंट है उसको जो फॉलोइंग के अंदर जो सारे लोगों को फॉलो करना है, सारे लोगों को फॉलो कर दिया आपने, बस बहुत है, अब बैठ जाओ, अब आपका काम खत्म। आप बैठे रहोगे, जैसे ही उसकी पोस्ट के ऊपर 10 लोग आ गए, आपको 10 फॉलो मिलेंगे, 90% मिलेंगे। उसकी पोस्ट पर 50 लोग आ गए, जो उसने पोस्ट या स्टोरी लगाई है कि लूप लाइव हो चुका है, उसकी उस स्टोरी पर ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे। मतलब कि मिसाल में दे रहा हूँ, 50 लोग उसकी जो है फॉलोइंग के अंदर थे, और 50 लोगों ने जो उसकी जो है स्टोरी को चेक किया, भाई लूप लाइव हो चुका है। अब सबने क्या करना है, एक दूसरे को फॉलो कर देना है। एक दूसरे को नहीं करेंगे, उसकी फॉलोइंग को करेंगे तो सबको मिल जाएगा फॉलोअर। आपको समझ आ जाएगी मेरे यहाँ पे बात। अब यहाँ पे आ जाती है बात दूसरी, फॉलोवर आपको इस तरह से मिल जाएंगे उसके बैकअप अकाउंट से, सारे अपने बैकअप अकाउंट से फॉलो करेंगे आपको, अपने पर्सनल से कोई नहीं करेगा आपको। तो यहाँ पे आपको मैंने ये चीज बतानी थी कि आपको 50% बैकअप, मतलब कि बॉट अकाउंट, मेरा मतलब ये नहीं है कि वो अकाउंट फेक है, बेकार है, किसी काम के नहीं है, उससे आपको मिसाल हो सकता है, मैं भी हो सकता है, मेरा अपना अकाउंट है बैकअप, तो मैं उसको ओपन करूँ, कभी आपके पोस्ट देखूँ, आपकी स्टोरी को लाइक करूँ, पोस्ट को लाइक करूँ, फायदा तो वैसे भी हो जाता है। वैसे अगर बात की जाए तो जिस अकाउंट के ज़्यादा फॉलो होते हैं वो ऑटोमेटिकली ग्रो भी कर जाता है आपका अकाउंट। मिसाल है आपके अकाउंट के ऊपर 500 फॉलोअर आ गए किसी के लूप के अकाउंट को ज्वाइन करने के बाद, 500 फॉलो के बाद आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली ग्रो भी कर सकता है। फायदा बड़ा है यार, ऐसा नहीं है कि आपने फेक फॉलोअर ले लिए, फेक फॉलोअर नहीं होते ये बैकअप अकाउंट के फॉलोअर होते हैं। और दूसरी चीज वो ये कि बैकअप जो सॉरी मेन अकाउंट जो उसका लूप वाला बंदे का होगा, अब लूप वाले बंदे का अकाउंट जो है, अब वो क्या करेगा, उसने लूप को लाइव कर दिया, सारे दोस्तों को फॉलोअर मिल गए,
अब वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि आपका फीडबैक क्या है। वो एक जो है स्टोरी लगाएगा कि अपनी अपनी जो फीडबैक दो। आप बताओगे भाई मुझे तो पूरे 400 फॉलो मिले, मिसाल उसने 50 लगाए तो 50 मिले मुझे, या उसने 500 लगाए 400 लगाए, मतलब फॉलोइंग जितनी उसकी थी उतने ही आपको फॉलो मिले। आप बोलोगे यार मुझे काफ़ी कमाल का फ़ायदा हुआ है आपके लूप से, मुझे काफ़ी ज़्यादा फॉलो मिले, आपने उसने जो है आपने जो उसको फीडबैक भी देना है, काफ़ी अच्छी बात है ये भी। यहाँ पे क्या आती कहानी, वो लूप वाला अकाउंट होगा ना, आपको 7 दिन के बाद जितने भी उसने लोगों को फॉलोइंग किया हुआ है उन सबको रिमूव कर देगा। मतलब जो पुराने लोग थे वो अब खत्म, आपको फायदा हो गया, पैसे मिल गए, सॉरी फॉलोइंग मिल गई, अब आपका काम खत्म। आप जो है उसको फॉलो ना कर, उसको फॉलो अनफॉलो नहीं करना आपने, ये गलती भी नहीं करनी है आपने, उस बंदे को अनफॉलो नहीं करना। और दूसरी बात ये कि आपने अपने मेन अकाउंट से फॉलो किया हुआ है ना, उस लूप वाले अकाउंट से यही तो फायदा है, उस बंदे को यही तो फायदा है, उसको एक्टिव लोग मिल रहे हैं। अब आपस में अगर आप जो है अनफॉलो करते हो, मिसाल दे रहा हूं मैं एक आपको कि आपने जो है, मिसाल मैं एक दे रहा हूं आपको कि मिसाल है आपने लूप अकाउंट से फॉलोअर ले लिए, अपने बैकअप अकाउंट की आपकी फॉलोइंग 400 होगी, आपकी मेन अकाउंट के फॉलोअर्स ज्यादा होंगे, 500 होंगे। 400 मतलब उसमें 400 उसमें 400, उसके फॉलोइंग 400 इसके फॉलोअर्स 400। अब मिसाल है अगर आप जो है ये काम करते हो कि अपने मेन अकाउंट से जो है अगले बंदे को जिसको आपने उसकी फॉलोइंग से फॉलो किया हुआ है उसको अनफॉलो कर देते हो, आपको इश्यू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे कि एक होस्ट होता है, वो अपना काम करके चला जाता है, उसका काम खत्म, अब आप जाओ आप जानो वो बंदा जाने, अगर आप उसको फॉलो करके रखते हो आपकी मर्जी, अनफॉलो करते हो आपकी मर्जी है, अदरवाइज इससे कोई इश्यू नहीं है। दूसरी चीज वही है कि वही क्या है, वो दूसरी चीज ये है कि अब वो बंदा जो है लूप वाला है वो आपको अनफॉलो करेगा, आपके बैकअप अकाउंट को भी, आपके मेन अकाउंट को भी, सॉरी 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 मेन अकाउंट को ओनली, वो आपको मेन अकाउंट को ही फॉलो करता है। क्यों? आपको फॉलोअर मिले ना, मेन अकाउंट पर मिले ना, बैकअप पर थोड़ी मिलेंगे आपको। अगर फॉलोअर बैकअप पर चाहिए तो फायदा क्या फिर, मेन अकाउंट पर फॉलोअर लेना होता है भाई, फॉलोअर जो फॉलो करना है वो बैकअप से करना है। तो वो क्या करेगा, आपके जितने मेन अकाउंट्स हैं उन सबको अनफॉलो कर देगा, लूप वाला आपको अनफॉलो करेगा, मतलब कि लूप वाला अनफॉलो करेगा, उससे कोई इशू नहीं है, सिर्फ एक फॉलो आपका डाउन होगा, वो लूप ही वाला होगा, बाकी सारों का हुआ पड़ा है फॉलो, और उससे कोई बड़ा नुकसान भी नहीं है। यहाँ पे एक चीज आ जाती है और दूसरी, वो ये कि मिसाल है मेरा लूप अकाउंट है, मैंने आपको अनफॉलो किया है, लेकिन आपने 90% भी ये काम नहीं करना है, मुझे अनफॉलो कर दिया। मिसाल है काफी लोग करते क्या है, लूप को ज्वाइन कर देते हैं, एडमिन को फॉलो कर देते हैं, बाद में क्या करते हैं एडमिन को अनफॉलो भी कर सकते हैं, और लूप वाले अकाउंट को अनफॉलो भी कर लेते हैं, तो वो फंस जाते हैं। फंसते कैसे हैं? मिसाल है कि आपने उस लूप वाले अकाउंट को अनफॉलो कर दिया, मुझे 500 फॉलोअर मिल गए, अब मैं उसको क्या करूं, मैंने उसको भी अनफॉलो कर दिया, भाई अब तू जा मैं जानू। अब क्या होता है, वो लूप वाला अकाउंट होता है, वो अपनी सारी एक्टिविटी चेक कर लेता है। मैंने आपको बताया पहले भी स्टार्टिंग के अंदर, होस्ट मेन काम होस्ट का होता है, सबको देखना, सबके मैसेज पढ़ना, सबको रिप्लाई करना इतना आसान नहीं, लेकिन वो करता है। जब वो इतनी मेहनत करके आपको फॉलोअर्स दे रहा है तो आपने 90% उसको फॉलो अनफॉलो नहीं करना, उसकी फॉलोइंग बढ़ती रहे लेकिन अनफॉलो उसको नहीं करना आपने। मिसाल है आपने अनफॉलो कर दिया, उसके पास एक एप्लीकेशन होती है इनसाइट के नाम से, अब आपको बता दिया मैंने, कोई बात नहीं है, इसमें बड़ा कोई इश्यू भी नहीं है। इनसाइट के नाम से उसके पास एप्लीकेशन होती है, वो इस एप्लीकेशन को ओपन करता है, उसके पास वहां पर रिजल्ट आती है कि बंदे ने किस किस ने आपको अनफॉलो कर दिया है। आपके लूप को ज्वाइन करने के बाद, आपकी जो सारी रेगुलेशन रूल्स है उसको फॉलो करने के बाद, आपसे फॉलोअर्स लेने के बाद उसने आपसे जान चुरा ली हमेशा के लिए। तो वो क्या होगा कि उसकी अनफॉलोइंग लिस्ट के अंदर, सॉरी जो अनफॉलो बंदे करते हैं उसकी लिस्ट के अंदर आ जाएगा कि ये लोग हैं जिन्होंने आपको लूप वाले अकाउंट को अनफॉलो किया है। अब वो क्या करेगा, उनकी लिस्ट निकालेगा, मतलब 50 लोग हैं तो 50 लोगों की लिस्ट निकालेगा कि इन्होंने गद्दारी की है। लूप वाले अकाउंट को कभी भी फॉलो करना है तो अनफॉलो नहीं करना। तो उसने क्या गद्दारी कर दी, 10 लोगों ने 50 लोगों ने, मिसाल में दे रहा हूँ 5 लोगों की, 5 लोगों के नाम आ गए अनफॉलो की लिस्ट के अंदर। तो वो क्या करेगा, 5 लोगों की लिस्ट को निकालेगा, अपनी स्टोरी में डालेगा, बोलेगा कि यार ये 5 लोग हैं, इन्होंने जो है रूल्स को वायलेट किया है, मतलब कि जो उसके रूल्स थे कि भाई लूप वाले अकाउंट को लाजमी फॉलो करना है, दोनों अकाउंट से, बैकअप अकाउंट से और मेन अकाउंट से।
लेकिन इन 5 लोगों ने मेरे लूप अकाउंट को अनफॉलो कर दिया है अपने दोनों अकाउंट से। काइंडली रिपोर्ट करें। अब आप सोच सकते हैं कि उसके पास 400 लोगों की पावर है या 500 लोगों की पावर है, 500 लोग सारे मिल गए, आपका अकाउंट गया। मतलब कि स्पैमिंग में आपका अकाउंट चला जाएगा, आपका अकाउंट उड़ सकता है, डिलीट हो सकता है। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि ये जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक नहीं है। आप चाहे फेसबुक पर 50 लोगों को बोलो भाई किसी पोस्ट पर रिपोर्ट कर दे, रिमूव नहीं होती भाई, इतना आसान नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए, लेकिन इंस्टाग्राम वैसा नहीं है फेसबुक जैसा। है तो प्रोडक्ट फेसबुक की, लेकिन इंस्टाग्राम सेकंड करता है, सेकंड रिमूव करने में। तो कभी भी आप अगर आपने जो है इस तरह का सोचा, बिल्कुल भी नहीं सोचना। आपको फॉलोअर मिल गए तो आपका अकाउंट तो खुशहाल हो गया, लेकिन अगर आप किसी से गद्दारी करेंगे, अनफॉलो करेंगे उसके लूप अकाउंट को, उसके जो मतलब के फॉलोअर्स थे, फॉलोइंग थी, उनको आप फॉलो अनफॉलो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि उसकी जो लिस्ट है वो तो उनके पास है ना, जो लोग फॉलोअर लेने आए एज अ लाइक मी। इस बंदे ने उसका लूप ज्वाइन किया, मुझे फॉलो कर दिया, उसने मुझे अनफॉलो कर दिया। वो जाने मैं जानूँ, उसका कोई इशू नहीं है। उसने मुझे अनफॉलो कर दिया, वो जाने मैं जानूँ, उसका कोई इशू नहीं है। मेन जो मैनेजर होता है उसको फॉलो अनफॉलो नहीं करना आपने, उसको अनफॉलो कर दिया तो आपकी जो है ना, समझ लो कि वो डेडलाइन शुरू हो गई आपके अकाउंट की। 400 लोग जब एक साथ मिलकर अनफॉलो सॉरी रिपोर्ट करें तो आपका अकाउंट डिलीट हो सकता है आपके इंस्टाग्राम से। तो ये काइंडली कोशिश करें कि ये गलती कभी ना कीजिएगा। और दूसरी चीज़, आपको आपके जो फॉलोअर्स हैं वो भी इंक्रीज होंगे। और उसके अलावा बात की जाए तो लूप अकाउंट को ज़्यादा फायदा होता है। क्यों फायदा होता है लूप अकाउंट को ज़्यादा, मैं बता देता हूँ। नंबर 1, अगर आपका लूप अकाउंट है, आपने लोगों को इकट्ठा किया, अपने लूप में अंदर ज्वाइन करवाया। मिसाल है आपने 500 लोगों को ज्वाइन करवा दिया, आपकी लूप से लोगों ने फायदा उठाया, 500 लोगों ने आपको ज्वाइन करवाया और 500 लोग आपके फॉलोअर्स हैं लूप अकाउंट के अंदर। उन 500 लोगों को आप कहते हो कि भाई सारे वो एक्टिव ही होंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग के अंदर, आपने किसी को फॉलो देना है, बैकअप से देना है, मेन से नहीं देना है। लेकिन अगर आपने आपने ऐड होना है लूप के अंदर तो आपने दोनों से देना है। मतलब कि आपको आपके लूप अकाउंट के ऊपर एक्टिव यूजर मिलते हैं 90%। 50% लूप वाले, सॉरी बैकअप वाले, 50% पर्सनल मेन अकाउंट जो लोगों के एक्टिव लोग होते हैं उनके। इस मिसाल है आपने एक पोस्ट डाली कि भाई रजिस्ट्रेशन ओपन नाउ, तो लोगों को जो है बहुत आसानी हो जाती है कि भाई फॉलोअर्स लेने के लिए। और यहाँ पे बात आती है कि लूप अकाउंट को फायदा क्यों है, इतना ज़्यादा फायदा बताऊँ क्यों है लूप अकाउंट को। नंबर 1, उसके फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं, उसके पास कोलाबरेटर ज़्यादा आते हैं। मतलब कि मिसाल है मैं एक बंदा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा भी एक अकाउंट हो लूप वाला, मैं भी लोगों को फॉलोअर दूँ, मैं खुद मैनेज करूँ सारा काम। तो आपको करना क्या होगा, जैसे कि मुझे करना क्या होगा कि मुझे वैसे बड़े लोगों के पास जो है मैसेज करना होगा कि भाई मैं भी आपसे कोलैबोरेट करना चाहता हूँ, काइंडली मुझे भी अपनी एडमिन लिस्ट में डालें, ताकि आपके फॉलोअर मुझे फॉलो करें, मेरे फॉलोअर आपको फॉलो करें। मतलब मेरा ये कि आपकी फॉलोइंग को फॉलो करें, उसके फॉलोअर जो है उसकी मेरी फॉलोइंग को फॉलो करें। इससे दोनों को फायदा होता है। कोलैबोरेटर में फायदा क्यों है, कोलैबोरेटर में दो चीज आ जाती हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा, मैंने आपको बताया कि लोग पैसे में जो है अपनी एडमिन लिस्ट में अंदर अपना नाम डलवाना चाहते हैं। यहाँ पर एडमिन लिस्ट के अंदर दो राज होते हैं, एक होता है कोलैबोरेटर, एक होता है पैसे वाला। मतलब जो भी लोग पैसे देकर आते हैं उस एडमिन लिस्ट के अंदर तो वो डायरेक्ट आ जाते हैं। कोलैबोरेटर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मिसाल है मेरा अकाउंट है, मैं आपको अपनी बता देता हूँ। मुझे दोस्त ने बताया कि भाई ये सीन है, मेरा अकाउंट चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है। तो आप एक काम करो इस्माइल, आप अपना लूप अकाउंट बनाओ। मैंने बोला बैकअप अकाउंट तो पड़ा है, बोला उसको लूप कर दो। उससे जो आपने करना क्या है, एक पोस्ट लगानी है और जो है बोलना है कि रजिस्ट्रेशन खुल चुकी है, आ जाओ। नो रूल्स, कोई रूल्स नहीं रखने। अगर आप स्टार्टिंग में जो है लोग लाना चाहते हैं, कोई रूल्स ना रखें। फॉलो करना बहुत है, बस लोग फॉलो करें आपको, आप ऐड कर दें उनको, बहुत है। जब आपका अकाउंट ग्रो करे, उसने बताया कि भाई जब अकाउंट ग्रो करे आपका, आप फॉलोअर्स को जो है बोल दो आप रूल्स है। क्यों, जैसे कि स्टार्टिंग में कोई भी रेस्टोरेंट ओपन होता है तो चाय फ्री मिलती है, 35 रुपये का 40 रुपये का कप जो आपको फ्री मिलता है, सारे लोग आएंगे यार ये तो काफ़ी कमाल की जो रेस्टोरेंट है। जब वो थोड़ी सी ग्रोथ करती है तो उसकी जो डिमांड बढ़ जाती है। तो यहाँ पर वही कहानी है। तो होता क्या है कि उस बंदे ने, मुझे दोस्त ने बोला कि हे मेरा अपना दोस्त काफ़ी कमाल का बंदा, फ्रेंड है मेरा। और उसने क्या कहा मुझे कि भाई अब काम करो, आपने जो है पोस्ट लगा दी, मैंने बोला लगा दी है। बोला अब आपने करना क्या है, आपने जो है मतलब कि जो अपना यूज़र नेम है मुझे सेंड कर दें। मैंने बोला आपको क्यों सेंड करूं,
बोला जैसे ही आपके फॉलोअर बढ़े तब। बोला ठीक है, मेरे फॉलोअर बढ़ गए। अब उसने बोला कि आपका अकाउंट आप सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये कहानी क्या है। अगर बात की जाए तो अभी आपको मैंने सारी जो ये बातें बताई, टाइम कितना हो गया होगा अब तक, मतलब जो रिकॉर्डिंग जो ये चल रही है अभी तक चल रही है, ये इतनी बड़ी जो है डिटेल से आपको बताया मैंने। बड़ी बात है मेरे लिए भी, मैं आपको बता सका। इतनी बड़ी जो कमाल की बात है ये एक बड़ा कमाल का मेथड है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो उस दोस्त ने मुझे बोला कि इस्माइल भाई आपका अकाउंट जो है ना, अब उसको और मेरे अकाउंट को आपस में मतलब कि डिवाइड कर देते हैं। मतलब मेरा ये कि डिवाइड मतलब कि मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब दोनों को जोड़ देते हैं। तो उसने ये किया है कि उसके अकाउंट के जितने भी लोग आ रहे हैं वो मेरे अकाउंट पर भेज रहा है। अब ये हो जाती है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन हो गया हमारे आपस में। अब ये होगा कि मुझे उसकी जितनी फॉलोइंग है उसको फॉलो नहीं करना पड़ेगा। मतलब कहानी वही सेम हो जाती है जो कि पेमेंट वाली, कि पैसे बंदा देने वाला होता है, बोलता है मैं आपके फॉलोइंग को फॉलो नहीं करूंगा, कोई रूल फॉलो नहीं करूंगा, पैसे दूंगा, मुझे एडमिन लिस्ट में डाल दो। तो कोलैबोरेटर और पैसे वाला बंदा दोनों की एक ही डिमांड होती है कि भाई मैं भी मैनेजर ही हूँ इस अकाउंट का। अगर आप उस अकाउंट के मैनेजर हो तो मैं भी मैनेजर हूँ। मैं भी कोई रूल फॉलो नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको फॉलो करूंगा, आपके लूप अकाउंट को और आपके मेन अकाउंट को, पर्सनल जो होता है। लेकिन मैं आपकी कोई भी डिमांड्स पूरी नहीं करूंगा। मुझे एज आप मैनेजर बना सकते हो, सॉरी अपने क्या बोलते हैं, कोलैबोरेटर, कोलैबोरेट कर सकते हो आप मेरे साथ। अब ये दोनों अकाउंट आपस में कोलैबोरेट करेंगे ना, तो जो मेन बंदा चला रहा होगा जो अकाउंट, उसको फॉलो कर दिया उसने बहुत है। उसकी फॉलोइंग को फॉलो करना उसकी फॉलोइंग का काम है, उसको फॉलो करना उसकी फॉलोइंग का काम है। जैसे कि 500 लोग मेरे पास हैं, 500 लोग किसी और बंदे के पास हैं। ये बंदा मुझे कहता है कि भाई मैं आपकी फॉलोइंग को फॉलो करवाऊंगा, सॉरी मैं आपको फॉलो करूंगा आपके अकाउंट को, और आपने मेरे अकाउंट को फॉलो करना है। मैंने कहा, ठीक है। अब क्या होगा कि मैं बोलूंगा, मैं अपने अकाउंट से अपने सारे दोस्तों को बोलूंगा स्टोरी पर कि भाई ये अकाउंट है, इसकी फॉलोइंग को फॉलो करो। 500 500 दोनों के पास हैं फ्रेंड्स, मतलब फॉलोअर्स हैं। तो मैं बोलूंगा इसकी फॉलोइंग को फॉलो करो, इसके फॉलोइंग जो 500 हैं, तो ये मेरे जो दोस्त हैं जो फॉलोअर्स हैं वो जाएंगे उसकी फॉलोइंग को फॉलो करेंगे। उसको भी यही करना है, उसको भी पोस्ट लगाने, स्टोरी लगाने के, उसकी जो स्माइल की फॉलोइंग उसको फॉलो करो। 500 फॉलोअर मेरे आ गए इसके पास, 500 फॉलोअर इसके आ गए मेरे पास। मतलब इसका ये कि मुझे तो फायदा हो गया, सामने वाले को भी हो गया, जिन लोगों ने फॉलो किया हुआ एक दूसरे को उन सबको हो गया। मिसाल है उसकी बंदे की लिस्ट के अंदर अगर 500 लोग हैं तो एक बंदे के पास मतलब कि 499 फॉलोवर हैं, उसको मिलाकर 500, 499 हो गया, 500 हो गए, मेरी मिसाल है। उसकी फॉलोइंग के अंदर जो एक बंदा है उसके पास 500 फॉलोअर्स हैं, अगर वो उसकी सारी फॉलोइंग को फॉलो करता है, वो भी रिटर्न में देते हैं, तो अब कितने हो गए उसके पास, 1000। तो इस तरह से भी जो है काफ़ी फायदा हो जाता है लूपल अकाउंट को कोलैबोरेशन करने से। तो यहाँ बात आ जाती है कि आप कोलैबोरेट कर सकते हो। आप अगर करना चाहते हो, आपका फिर करना ये होगा कि आपने सारा कुछ हैंडल करना होगा। अब ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग के अंदर कि आपका जो बैकअप अकाउंट है उससे आपने लूपल अकाउंट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को जो फॉलो किया, एक्सेप्ट किया, आप ऐड हो गए, आप बैठ गए। अब ये बैठने वाला काम आपने लूप में नहीं करना है। लूप वाले अकाउंट में आपने बैठना नहीं होता, 24 घंटे एक्टिव रहना पड़ता है। मेरा मतलब ये नहीं रात सारी बैठे थे आप, पूरा दिन आप जो चेक करते रहो कौन कौन लोग आ रहे हैं, रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, उनको आपने ऐड करते जाना है। तो ये तो तरीका काफ़ी कमाल का है इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स लेने का। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है आप कर सकते हैं। और यहाँ पर अगेन मैं कहता हूँ लास्ट के अंदर, इस वीडियो के अंदर, वो ये है कि अगर आप चाहते हैं, आप मेरे लूप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उस लूप का जो लिंक है, यूज़र नेम है, जो भी है, वो आपको मैं इंस्टाग्राम का अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप जाएं, उसी अकाउंट को जो है उसी अकाउंट पर मैसेज करें कि भाई मुझे ऐड कर दें, मैं आपको ऐड करा दूंगा। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। काफ़ी जो है लोग समझ चुके होंगे मेरी बात से कि ये काम कैसे करता है, फॉलोअर्स कैसे लिए जाते हैं। काफ़ी कमाल का काम है, काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर आप जो है अगर अपना लूप अकाउंट बनाते हो तब। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि लूप वाले अकाउंट के पास दोनों चीज़ आ जाती हैं। 50% जो है बॉट अकाउंट भी आ जाते हैं, 50% जो है ओरिजिनल अकाउंट भी आ जाते हैं। बॉट अकाउंट का मतलब ये कि जो बैकअप अकाउंट होता है, जैसे कि मेरे दो हैं, एक बैकअप है, एक मेरा पर्सनल है। तो बैकअप अकाउंट से आप फॉलो करते हो, मेन से करते हो, तो दो हो जाएंगे ये। मतलब कि एक फॉलोअर हो गया,
ओरिजिनल एक्टिव अकाउंट्स है, दूसरा हो गया बॉट अकाउंट, बैकअप को हम बॉट ही कहते हैं वैसे भी। और दूसरी चीज़, आप जो है इस तरह से जो है अपने लूप अकाउंट की हेल्प से अपने जो पर्सनल अकाउंट है उसके ऊपर फॉलोवर ले सकते हो। आपका पर्सनल अकाउंट काफ़ी जो ग्रो भी कर सकता है। याद रखें कि कोई भी रूल्स आपने जो है फॉलो ना किए तो आपको जो है काफ़ी नुकसान हो सकता है। और उसके अलावा आपने लास्ट में गद्दारी नहीं करनी है, आपके अकाउंट को रिपोर्ट लग गई तो आपका काम ख़त्म हो जाएगा, आपने सारी मेहनत की सारी ज़ाया हो जाएगी। और तीसरी चीज़ वो ये है कि तीसरी चीज़ के बताना भूल गया मैं। तीसरी चीज़ वो ये है कि आपका जो लूप अकाउंट है उससे आप अपने जो है पर्सनल अकाउंट पर जो फॉलोइंग लेते हो उसके बाद आपने अपने लोगों को, ऑडियंस को एक्टिव रखना है। ऐसे नहीं कि आपने छोड़ देना है। आपका जो पर्सनल अकाउंट है उसके ऊपर जो 50 फॉलोअर्स हैं उन सबको एक्टिव रखें, पोस्ट लगाते रहें। कोई भी जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आप ज़िंदगी में जो करते हैं, जैसे फेसबुक पर लोग पोस्ट लगाते हैं, आपने स्टोरी भी लगानी है, पोस्टिंग करनी है। इससे होगा क्या? ऐसे होगा ये कि आपकी पोस्ट पर लाइक ज़्यादा आएंगे ना, लाइक ज़्यादा आएंगे। मिसाल है 50 लोगों ने मुझे फॉलो किया, साढ़े 50 के 50 ओरिजिनल हैं, देखते हैं मेरी स्टोरी को, उसके अलावा पोस्ट को भी जो है लाइक करते हैं। यहाँ पे आ जाती है बात ये कि 50 से जो है 60 हो सकते हैं, 70 हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। ये क्यों? ये इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की, फेसबुक की, सारे प्लेटफॉर्म्स की मतलब क्या एक रूल्स हैं कि भाई किसी भी बंदे को अगर इतने ज़्यादा लाइक मिल रहे हैं तो उसकी पोस्ट को प्रमोट करें। तो आपकी पोस्ट को, आपकी जो इंस्टाग्राम की पोस्ट को इंस्टाग्राम प्रमोट कर सकता है। इससे आपको डबल मुनाफा हो सकता है, डबल फायदा हो सकता है। आपकी अकाउंट की ग्रोथ बढ़ सकती है। आपके मिसाल है 500 फॉलोअर्स हैं, 500 के 500 आपकी स्टोरी देखते हैं, 500 के 500 आपकी पोस्ट को लाइक एंड शेयर कमेंट करते हैं। तो उससे क्या होगा कि 500 से आपका जो है नंबर इंक्रीज होगा। 500 से 505 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, इसी तरह से 600 हो जाएंगे, 700 हो जाएंगे, इसी तरह से आप हज़ारों में ले जा सकते हैं। यहाँ पे आ जाती है बात, एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया वो आपको दोबारा बताने जा रहा हूँ, अच्छा याद आ गई मुझे। वो ये कि जो भी लूप अकाउंट होता है ना, लूप अकाउंट में आपको फॉलो दे दिया उसने, सारा काम हो गया। अब वो क्या करेगा कि आपको अनफॉलो करेगा। लूप वाला अकाउंट वो अपनी फॉलोइंग को जीरो कर देगा, सिफर। जी हाँ, जीरो सिफर इसलिए करेगा, मिसाल है आपको उसने फॉलो दिलवा दिया, अब आप उसकी लिस्ट से निकल जाएंगे। मुझे 500 फॉलो मिल गए, उसकी फॉलोइंग 500 थी, उसने 500 फॉलोइंग जीरो कर दी। अब क्या होगा कि आपको नुकसान नहीं होने वाला, उसकी फॉलोइंग को वो जीरो करेगा, वो अपना नया लूप स्टार्ट करने की रजिस्ट्रेशन पोस्ट लगाएगा। उससे क्या होगा, उसके जीरो से फॉलोवर जो है दोबारा से इंक्रीज होंगे। मतलब उसके 500 फॉलोअर्स थे, 500 फॉलोइंग थी, फॉलोइंग उसने जीरो कर दी। अब 500 मजीद आ गए लोग, 500 मजीद आ गए तो उसकी जो फॉलोइंग 500 हो गई, अब उसकी फॉलोअर्स ज़्यादा हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। इस तरह इसको जीरो करता जाएगा। सबको मतलब सबको बेनिफिट दे रहा है ना वो। मतलब आपको 50 लोगों को उसने इनवाइट किया, आ गए, खत्म कर दिया, फायदा हो गया, खत्म कर दिया। वो करता रहेगा, लोगों को लाएगा अपनी लूप के अंदर, फॉलोइंग के अंदर, उसको फॉलो करेगा। फॉलोइंग अकाउंट के अंदर जो फॉलोइंग होती है, जिन अकाउंट को फॉलो करता है कोई बंदा, लूप अकाउंट फॉलो करता है, तो फॉलोइंग को वो जीरो कर देगा, फिर से नहीं लाएगा, फिर से जीरो करेगा, फिर से नहीं लाएगा, फिर से जीरो करेगा। इससे क्या होगा, उसकी फॉलोइंग इतनी बढ़ेगी, सॉरी फॉलो इतने बढ़ेंगे कि आपकी सोच है, उसके फॉलोवर अगर 1 लाख हो जाते हैं, मिसाल दे रहा हूँ आपको मैं, उसके फॉलोअर्स 1 लाख हो जाते हैं, उसके फॉलोअर्स 90,000 जो है, या 1 लाख पूरे जो एक्टिव है, मिसाल दे रहा हूँ एक्टिव है सारे के सारे, टोटल 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जितने भी फॉलोअर्स हैं सारे एक्टिव हैं। अगर मैं चाहता हूँ मुझे फॉलोअर चाहिए, मैं क्या करूँगा, उस बंदे को बोलूँगा भाई मैं 50, मतलब कि 50,000 या 5,000 या 10,000 या कितने भी वो डिमांड करता है, मैं उसको देने के लिए रेडी हो जाऊंगा। क्यों? जब उसकी फॉलोअर्स ज़्यादा है, उसकी सारी ऑडियंस एक्टिव है, उससे डबल फायदा होगा मुझे। मुझे अगर कोई वो बंदा, उसके 1 लाख फॉलोअर्स हैं, वो अपनी एडमिन लिस्ट के अंदर डालता है मुझे, तो 1 लाख फॉलोअर ही मुझे फॉलो करेंगे। बता, 1 सेकंड के अंदर पता नहीं चलेगा कि अकाउंट कहाँ से कहाँ चला गया। तो ये तरीका है लूप अकाउंट से कमाने का भी, लूप अकाउंट से फायदा उठाने का भी। फायदा उठाना तो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करनी होगी, अदरवाइज पैसों से पेड काम करना है तो डायरेक्ट उसको पेमेंट करके उसकी एडमिन लिस्ट के अंदर चले जाओ। वैसे आपको वो डालेगा नहीं, एडमिन लिस्ट के अंदर किसी को नहीं डालते। जो फॉलोअर आप मतलब आपको उसने जो ऐड किया है ना, वो आपको ऐड कर सकता है, फॉलोइंग दे सकता है,
आपको उसकी मतलब कि उसका जो मेन अकाउंट है, लूप अकाउंट है, उसकी मतलब कि जो बायो है उसके अंदर एडमिन लिस्ट है, उसमें आपको वो कभी ऐड नहीं करेगा। बता दूं आपको बात ये मैंने आपको मतलब कि उसको मैंने मैसेज किया, उसने मुझे ऐड कर दिया फॉलोइंग में, उसकी लिस्ट के अंदर आ गया मैं, उसने मुझे फॉलो कर दिया, बैक कर दिया, फॉलो बैक, मैंने उसको फॉलो किया, उसने फॉलो बैक कर दिया। वो कभी भी मेरा यूजर है अपनी बायो की लिस्ट में नहीं डालेगा। उसकी रीजन यही तो है कि वो आपको क्यों डाले। उसने आपको जो चीज़ देनी थी वो आपको मिल गई, वो आपको अनफॉलो कर देगा दोबारा। अगर उसकी फॉलो सॉरी उसकी उसकी जो है बायो के अंदर जो एडमिन लिस्ट है उसके अंदर सिर्फ 2 लोग आ सकते हैं बस, और कोई भी नहीं आ सकता। 2 लोग कौन से? एक कोलैबोरेटर, दूसरा पेमेंट वाला। कोलैबोरेटर से ज़्यादा फायदा होता है। मैं आपको बता देता हूँ एक और चीज़। मिसाल है 4 अकाउंट्स हैं, 4 अकाउंट, चारों लूप अकाउंट है। एक अकाउंट के 10,000 फॉलोअर्स हैं, दूसरे के 10,000 फॉलोअर्स हैं, तीसरे के 10,000 फॉलोअर्स हैं, चौथे के 10,000 फॉलोअर्स हैं। मतलब कि 10-10 40,000 फॉलोअर्स हो गए। तो 40,000 फॉलोअर्स हो गए, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, चारों के चारों एक साथ लूप ज्वाइन करने का जो वो होता है रजिस्ट्रेशन ओपन, तो वो जो पोस्ट लगाएंगे चारों के चारों अकाउंट, 10-10 हजार उनके फॉलोअर्स हैं, तो उनके पास लोग जो आएंगे, मिसाल है मैं अपना मैं जो है मैं एक बंदा हूँ, मैं उसकी फॉलोइंग में जाता हूँ, सॉरी मैं उसकी लूप पर जाता हूँ, वो बोलता है ये 4 अकाउंट है लूप वाले हमारे, इन चारों को फॉलो करो। चारों को फॉलो कर दिया मैंने, मैं अब बैठ जाऊंगा। अब होगा क्या, 10,000 यहाँ से बंदे मुझे फॉलो करने हैं, मुझे अपने बैकअप अकाउंट से 10,000 इस अकाउंट के, 10,000 इस अकाउंट के, 40,000 लोगों को मुझे फॉलो करना है। क्या ये पॉसिबल है? सर 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 सॉरी, गलत बोल रहा हूँ मैं, मुझे लग रहा है ऐसे। जी हाँ, मैंने गलत बोला आपको अभी। मैंने थोड़ी सी बंदे से जो है मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं है। अब 10,000 लोगों को कौन फॉलो करेगा, 40,000 लोगों को कौन फॉलो करेगा। बात ये कि उसकी जो फॉलोइंग है उसको आपने फॉलो करना है। यहाँ पर कन्फ्यूजन मुझे भी हो गई थी समझाने में। तो फॉलोअर्स को आपने जो फॉलो नहीं करना, फॉलोअर 10,000 है तो 40,000 लोगों को फॉलो करोगे कि आप। आपने क्या करना है, उसकी जो फॉलोइंग है, एक अकाउंट लूप है, दूसरा लूप है, तीसरा लूप है, चौथा लूप है, उन सबके जितने भी फॉलोइंग है उनको आपने फॉलो करना है। फॉलो कर दिया आपने, अब उनके जो फॉलोअर्स हैं वो आप उसकी जो फॉलोइंग को फॉलो करेंगे। मिसाल है यहाँ से 10,000 फॉलो आ गए मेरे पास, दूसरे से भी 10,000 आ गए, तीसरे से 10,000 आ गए, चौथे से 10,000 आ गए। इसी तरह से जब भी आपको मैंने शुरू से लेके स्टार्टिंग से जो एंड तक बात बताई, इसी तरह से प्रोसेस अप्लाई होगा। कितने फॉलो आ जाएंगे आपके पास जब चारों लूप जो है एक ही साथ लाइव होते हैं? आपके पास कम से कम 40,000 लोग फॉलोअर आपके पास आ जाएंगे। 90% एक्टिव भी होंगे और 10% वोट भी होंगे। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के साथ जो लोग फॉलोअर्स लेना चाहते हैं अपने जो है इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर लेने के लिए आपने बिल्कुल जल्दी नहीं करनी। किसी को फॉलो करना है, किसी के 500 फॉलोअर्स, किसी की फॉलोइंग 500, उसको सब ने आपने उसको फॉलो करना है, तो आपने एक दिन में काम नहीं करना, 2 दिन या 3 दिन में काम करना है। अगर आप एक दिन में करते हैं तो आपकी जो एक्शन है वो ब्लॉक हो सकती है, आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। ये एक तो खिलाफ है, वैसे भी सारी जो है सिस्टम के खिलाफ है। जैसे कि ट्विटर पर अगर आप किसी की ट्वीट को रीट्वीट करते हो या उसको फॉलो करते हो, लाइक करते हो, एक ही दम पर आप सबको करते हो, तो समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई इनवैलिड एक्टिविटी हो रही है। तो ये चीज़ है, आपने जो है थोड़ा ध्यान रखना है कि आपने रूल्स को फॉलो करना है। रूल्स को फॉलो नहीं करते आप तो आपको भी लूप में ऐड नहीं किया जाएगा। अगर आप रूल्स को एंड में तोड़ते हो तब आपके अकाउंट को खतरा है। वैसे आपको ऐड होने में खतरा है, ऐड नहीं कर सकते, ऐड होने के बाद आप रूल्स तोड़ते हो तो आपके अकाउंट को खतरा है। तो काइंडली नेक्स्ट टाइम अगर आप कभी भी ये चीज़ करना सोचें तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपना बैकअप अकाउंट बना लें। अभी से अपना बैकअप अकाउंट बना लें। मुझे उसका लिंक जो है शेयर करते हैं, सेंड करते हैं कमेंट सेक्शन में अपने जो है। और दूसरी चीज़ ये कि कमेंट सेक्शन में मुझे काइंडली ज़रूर बताएं आपको मेरी जो बातें हैं, मेरे 1 घंटे की मेरे ख्याल से वीडियो बन चुकी है, आपकी बात आपको मेरी बातें समझ आ गई हैं तो काइंडली अपनी जो है राय लिखें नीचे। आपको मेरा आइडिया पसंद आया जो मेरा दोस्त ने मेरे साथ शेयर किया, मुझे भी इतना अभी भी नॉलेज नहीं है, मैं बोलता हूँ नेक्स्ट टाइम मैं उसको लेके आऊँगा इंशाल्लाह। और आपने बताना है कि आपको समझ आ गई है बात मेरी, तो काइंडली नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, अपनी राय दें। अगर समझ नहीं आई तो मैं अगेन आ जाऊंगा, कोई इशू नहीं है इसमें, आपके लिए करना है हमने। और दूसरी बात ये कि उस बंदे को भी लेके आऊंगा, वो आपको काफ़ी तरीके से समझा देगा।
वैसे मुझे भी इतनी ज़्यादा समझ नहीं आई थी, लेकिन जब समझ आ गई तो मैं आपको भी बताना जो है समझता था, मैंने आपको बता दिया सब कुछ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, शेयर कर दीजिए और इस चैनल पर नया गए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और उसके अलावा मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।